नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आ चुका है सामान्य हिंदी का, और 2017 का ये पेपर है, पेपर नंबर 33 है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मॉक टेस्ट समझ के या फिर प्रीवियस ईयर पेपर समझ के सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इस सेट में है आपका, अज्ञेय जी को किस कृति पर जो है भारत की दोस्तों जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। भारतीय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस कृति के लिए मिला था, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, यही इनकी कृति है जिसके लिए इनको जो है अज्ञेय जी को, वैसेन जी को जो है दोस्तों यहाँ पर मिला है। कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखेंगे। और ये दोस्तों मिला है 1978 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। श्री लाल शुक्ल जी की कौन सी कृति है जिसमें इनको जो है व्यास सम्मान मिला है। देखिए व्यास सम्मान मिला है इनको 1999 में, और कृति है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत ये इनकी कृति है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसके लिए मिला है आपको 1999 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया है श्री लाल शुक्ल जी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर दो हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर सौरसेनी जो है बोर्ड ने आंसर दिया था, यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका बी भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए जो है बोर्ड ने माना था, ए ही आप याद रखेंगे। अधिकतर सौरसेनी या फिर अर्ध मगधी दिया रहता है दोस्तों, ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन दिया नहीं है, अर्ध मगधी तो दिया नहीं है, मगधी ही दिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सौरसेनी ही अधिकतर आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे। आंख खोली देखो तो न खालिस्तान है न फिर खालिस्तान है। कवि देव की दोस्तों ये जो है पंक्ति है, इसको आपको पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, आंख खोली देखो तो न घन न है घनश्याम। तो दोस्तों ये जो इनकी पूरी पंक्ति है, याद रखेंगे, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवि देव जी की ये पंक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भवानी दोस्तों जो है शब्द का पुल्लिंग बताना है। भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा भव। भवानी का जो पुल्लिंग हो जाएगा भव हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान कई बार आ चुका है, उसका मतलब भगवान का जो आपका विलोम मतलब कि सॉरी स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो भगवती हो जाएगा, सी। तो याद रखेंगे। और यहाँ पर भवानी का पूछा है तो भव यहाँ पर हो जाएगा भगवान का भगवती, उल्टा दिया भी था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबादी जो अमरूद होते हैं भैया यहाँ पर मीठे होते हैं। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो दोस्तों किस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है, तो इलाहाबादी अमरूद बताई जा रही है दोस्तों। तो मतलब स्थान दोस्तों, यहाँ पर स्थान से रिलेटेड जो है विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड ने ए आंसर माना था। साथ ही साथ स्वादिष्ट के बारे में या फिर आप बात करेंगे मीठे के बारे में, यहाँ पर बात किया गया, तो स्वाद के बारे में भी बात किया गया, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने आंसर जो माना था स्थान माना था, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। संधि के दोस्तों तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, कौन से और संधि होते हैं वो आपको बताना है। तो भैया स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, यानी तीन यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। सौमित्र जो है शब्द का निम्न में से किसका समानार्थी है। सौमित्र किसको बोलते थे दोस्तों, तो ये जो है लक्ष्मण जी को बोलते हैं सौमित्र, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण जी को उनकी माता का नाम है सुमित्रा, तो इसीलिए सुमित्रा पुत्र या फिर सौमित्र कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें आपको काल का भेद बताना है। प्रेरणा जो है स्टूडियो जाएगी दोस्तों, तो इसमें भेद बताना है। तो यहाँ पर जो है जाएगी है यानी भविष्यत काल है, और सामान्य आपका ये सेंटेंस है, तो सामान्य आपका भविष्यत काल यानी कि यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संवियोग का दोस्तों यहाँ पर जो है उपसर्ग एवं मूल शब्द आपका दिया गया है, तो मतलब यहाँ पर संधि विच्छेद कहें तो कर दिया है। देखिए संयोग में सम होता है, सम हलंत वाला मैंने आधा मौला, तो दोस्तों यहाँ पर संयोग, सम धन योग बराबर संयोग होता है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सम आपका उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होगा। एक शब्द से अनेक अर्थ निकलेगा तो श्लेष हो जाएगा, बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। बिन पानी सब चुंगने वाला आप जानते हैं। यहाँ पर तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, ये दोस्तों जो है इसमें आपको अलंकार बताना है, ये कौन से अलंकार इसमें है।
तो 3 बेर मतलब मैं कई बार यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, बेर मतलब बैर की बात हो रही है और 3 बेर मतलब यहाँ पर समय की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो यमक अलंकार यहाँ पर है। ठीक है, 3 बेर का 2 मीनिंग यहाँ पर निकल के आता है, ये बेर बता रहा है और यहाँ पर जो है समय बता रहा है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रयुक्त जो लोकोक्ति है इसका अर्थ बताना है। तो देखिए, भलाई पर भी दूषिता जो करता है इसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए भलाई पर भी दूषिता। नेक्स्ट बात करेंगे, गौ शब्द का दोस्तों वचन पहचानना है। गौ दोस्तों क्या है, एक वचन है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गौ जो है एक वचन है। ठीक है, गौएं हो जाता है, गौ ए, एक सेकेंड, गौ ए जो हो जाएगा इसका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो में थोड़ी होता है, पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है भैया, कारक की अशुद्धि, यहाँ पर होना चाहिए था, कारक प्रकार की अशुद्धि है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मुहावरा कौन सा उपयोग में आता है, तो गढ़ जीत लेना बिल्कुल यही आता है, छक्के छुड़ाना नहीं, जान हथेली पर रखना ये भी नहीं, गंगा नहाना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गढ़ जीत लेना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी गढ़ जीत लेना, ए यहाँ पर जो है मुहावरा है, गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तो करेला और लोकोक्ति को पूरा करना है, दूसरा क्या होता है, नीम चढ़ा। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। नेक्स्ट बात करेंगे, कवि का दोस्तों यहाँ पर बहुवचन बताना है, तो क्या होगा, कवि का बहुवचन क्या होगा, जिन लोगों को पता है बताइए। तो देखिए यहाँ पर कवि गण यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। साथ ही साथ जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर करेंगे, वृंद भी यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए। दोस्तों यहाँ पर म की आवृत्ति हुई है, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, यहाँ पर स की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा पूछ रहा है, तो अनुप्रास या वर्ड का मतलब बार बार एक ही बार रिपीट करेगा तो होगा म म म स स स। तो दोस्तों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बात करेंगे, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो 200 खाली स्थान है, वैष्णव की वार्ता। तो दोस्तों ये जो है रचनाकार इसके हैं गोकुल दास जी, और ये पंक्ति आपको पूरा करना है, किसके हैं, तो दोस्तों ये जो पूरा होता है वो पंक्ति पूरी है कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों जो है पंक्ति आपकी है 252 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता। तो दोस्तों 252 यानी 52 यानी कि ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊषा उदास आती है। ऊषा जो है उदास आ रही है, तो ऊषा उदास आती है, इसमें अलंकार बताना है। तो देखिए ऊषा जो है एक जड़ है, मतलब ये जहां भी कह देगा बादल को कर देगा, ऊषा सवेर सुबह को कह देगा, कुछ मानव का उसमें फीलिंग ला देगा, या फिर मानवीकरण उसको कहते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। औरत या फिर इंसान बना दिया जाएगा, या फिर कहेंगे कि उसमें मानव का सब कुछ ला देंगे, तो यहाँ पर जड़ को चेतन की तरह करते हैं यहाँ पर, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर छांटना है, कौन सा अभिराम सही लिखा हुआ है, तो भैया अभिराम तो ये लिखा ही नहीं गया है। अभिराम में दोस्तों यहाँ पर अभिराम में आभिराम ये है, अभिराम इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ये वाला दोस्तों डी में जो अभिराम लिखा गया ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अभिराम आपका डी में बिल्कुल सही लिखा हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, दोस्तों उसको कहा जाता है मुमुक्षु कहा जाता है, जो कि यहाँ पर डी में बताया गया है। डी में देखिए ये मुमुक्षु भी कई बार जो है वर्तनी में आ जाता है, तो देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिक्का जमाना। सिक्का जमाना जो है इसके लिए अर्थ बताना है, मुहावरा ये है सिक्का जमाना। सिक्का जमाना का मतलब होता है कि सफलता प्राप्त करना नहीं, जीत जाना नहीं, यहाँ पर प्रभाव स्थापित करना होता है, प्रभाव स्थापित करना। तो दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर बिल्कुल सही है। लगभग मिलता जुलता नहीं, बात करेंगे जो डायरेक्ट बताया गया। तो देखिए ये आपका पैराग्राफ दिया था, या फिर कहें तो जो है आपके लिए गद्यांश दिया था, इससे क्वेश्चन पूछा था। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर
होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है, जैसे कि उसका दाम बढ़ा ही देते हैं। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है इसी में से क्वेश्चन पूछा था, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का जो है परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। तो दोस्तों विज्ञापन के ही हिसाब से तो शोषण किया जा रहा है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वही आपका पैरा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक, तो यहाँ पर देखेंगे व्यापारियों के लिए लाभदायक है, व्यापारी यानी यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है, तो पहले ही आप देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ता जा रहा है विज्ञापन का, तो विज्ञापन के प्रचार प्रसार का यहाँ पर ए में बताया जा रहा है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके थे इस पे। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा जो शब्द जो है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, मैंने कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, तो बोलियां, भाषाएं और ये सब जो है स्त्रीलिंग ही होती है, नदियां भी। देश आपका नहीं होता है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देश जो है ये आपका बी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचान, इसमें गलत कौन सा लिखा हुआ है। वे लोग, यहाँ पर जो बताया गया वे लोग जा रहे हैं, तो दोस्तों ये तो आपका ठीक ही लिखा हुआ है। उसे जल्दी घर जाना था, ये भी ठीक ही है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, ये भी ठीक है। पिता ने मेरे से कहा, मेरे से नहीं, यहाँ पर मुझसे होना चाहिए तो यही यहाँ पर गलत है, या फिर अशुद्ध वाक्य है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। मुझसे रहना चाहिए था, मेरे से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बंधन का दोस्तों उचित विलोम बताना है, तो बंधन का दोस्तों क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, मुक्त या फिर मुक्ति दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बंधन का मुक्ति यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, मैंने कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कल लोगों की भीड़ जमेगी, और एक तो भैया इसमें खड़ी पाई नहीं दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है सेंटेंस भी आपका गलत है, कल भीड़ लगेगी लिख सकते थे, लोगों की भीड़ लिखने की जगह भीड़ जब लिख दिए तो लोगों की ही होगी ना। दोस्तों यहाँ पर जो है ए वाला में गलत है, बाकी सब शायद बारिश हो रही है, या फिर कहाँ जाना, ये एक प्रश्नवाचक लगाई है, हमारे पास समय कम है, ये भी ठीक है। दोस्तों ए ही यहाँ पर जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, बीजक के रचनाकार कौन है भैया, तो बीजक दोस्तों जो है इसमें साखी, सबद और रामायणी का संग्रहित रूप जो है बीजक है, और कबीर जी की रचना है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रामायणी हो गया, सबद हो गया और साखी, याद रखिएगा मतलब कि बीजक इन्हीं का संग्रह इसमें है, कबीर जी की रचना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिला मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पर जो है कोयल से है, तो कोयल है ही, पीक है ही, और दोस्तों यहाँ पर जो श्यामा है ही, यानी कि मधुकरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है समानार्थी नहीं है मधुकरी, मतलब कोकिला की। नेक्स्ट बात करेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। देखिए कोई जो संज्ञा उंज्ञा का बता रहा है या फिर जो सर्वनाम को बता रहा है तो उसको विशेषण कहेंगे। अब विशेषण की जब विशेषता बताएगा तो उसको प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्साह वास्तव में खालिस्तान है और खालिस्तान है की मिली जुली अनुभूति होती है। तो शुक्ल जी की ये दोस्तों ये लाइन है, और याद रखेंगे जो उत्साह है वास्तव में कर्म और फल की दोस्तों यहाँ पर जो है मिली जुली अनुभूति होती है, याद रखेंगे। ये लाइन कई बार ये बोल चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो ए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्साह वास्तव में दोस्तों जो है कर्म और फल की मिलीजुली दोस्तों जो है अनुभूति होती है। ए यहाँ पर राइट आंसर, शुक्ल जी का ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी का जोड़ा पहचानना है, तो भैया केस मतलब बाल होता ही है, केला और कादली होता ही है, द्रव्य पित्त होता ही है दोस्तों, तो द्रव्य वित्त आपका होता ही है। और यहाँ पर दोस्तों जो है बादल और नीर, तो नीर मतलब पानी होता है, नीरद होता है बादल का, नीरद लगना चाहिए था, तो यही आपका जो है अनुपयुक्त या फिर गलत जो है समानार्थी है, तो ए वाला जो है गलत है, नीरद होना चाहिए था, ठीक है। और द्रव्य वित्त होता ही है आपका, केस बाल होता ही है, केला और कदली होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ए वहाँ पर आंसर हो जाएगा। हमारा भावी के अंदर जो है देखिए यहाँ पर जो है अंडरलाइन इसको किया गया है, जीवन निसंदेश उज्जवल होगा। भावी के नीचे दोस्तों यहाँ पर रेखांकित किया गया है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो भावी मतलब आगे आने भविष्य की बात हो रही है,
अब यहाँ पर इसका विलोम क्या होगा, अतीत हो जाएगा, अतीत, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अतीत दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दोस्तों किसे दी गई है, और आंचल, मैला आंचल आप सुने होंगे दोस्तों, यहाँ पर इनका जो है मैला आंचल एक इनकी कृति भी है। तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल इन्हीं का है, और यहाँ पर परति परित कथा दोस्तों इन्हीं का है। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैलाचल, और आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनको, उपन्यासकार की संज्ञा इनको दी गई है। नेक्स्ट जो बात करेंगे, जौ खग हो तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल, और दोस्तों खाली स्थान है की डारन। दोस्तों ये जो आपकी पंक्ति है इसमें रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है, तो क्या यहाँ पर भराएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है कदम्ब भराएगा, ठीक है, कदम यहाँ पर भराएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये जो है पंक्ति रसखान जी की है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 40 नंबर, कहानी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पर कहानियाँ जो हैं वो यहाँ पर सही आंसर होगा, बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे, और आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सेट का जो है इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक एंड शेयर।